आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र साहू। आज नानघाट में भाजपा युवा मोर्चा मंडल की ओर से दिवाली मिलन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर और किस कार्यक्रम में यहाँ पे शामिल हो। सर, क्या कार्यक्रम? आज नानघाट में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर दीपावली मिलन समारोह के साथ साथ और एक सब लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम आयोजित किया था। और इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को कैसे सक्रिय किया जा सकता है। नानघाट के और आसपास के गांव के लोग भी और बीजेपी के पूरे जिले के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए थे, जहाँ पर भूपेश बघेल सरकार की जो असक्षमता है, असफलता है, नाकामी है और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों का शोषण हो रहा है, उसके बारे में बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, भाषण हुआ है। 1 तारीख से सर धान खरीदी चालू होने वाले, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? क्योंकि पिछले साल किसानों को बारदाने की समस्या को लेकर काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। सर देखिए, ये सरकार नकारा और निकम्मी सरकार है। इसने सोच लिया कि 2500 रुपये देकर हमारा काम पूरा हो गया। अब ये कम से कम किसानों का धान खरीदना चाहते हैं, इसलिए बारदाने की व्यवस्था जो पहले से करके रखनी चाहिए थी और मुख्यमंत्री जी पहले से ग्राउंड बना रहे हैं। ये सरकार अपने दम पर कुछ करने की स्थिति में नहीं है। हर बात पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखती है। अरे, बारदाने की व्यवस्था करना राज्य सरकार का काम है, दिल्ली का काम नहीं है। विधानसभा के प्रश्न में उन्होंने जवाब दिया है। तो अभी तक बारदाने की व्यवस्था नहीं होना, सोसाइटियों में बहुत जगह अभी भी धान पड़ा हुआ है, बरसात में खराब हो गया है, किसानों के खलिहान में पड़ा हुआ धान खराब हो गया है। आखिर उसकी चिंता कौन करेगा? 1 महीने देरी से धान खरीद रहे हैं, उसके कारण सूखत आ रही है, बरसात में भीग गया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसका मुआवजा किसानों को कौन देगा? तो खाली 2500 रुपये देकर किसानों का शोषण कर रही है। किसानों को ना पंप के कनेक्शन मिल रहे हैं, ना किसानों को खाद बीज ठीक तरीके से मिल रहा है, ना बारदाने की व्यवस्था है, ना किसानों को कृषि के उपकरणों पर मिलने वाला जो अनुदान है वो भी नहीं मिल रहा है। तो ये सरकार पूरी तरह निकम्मी सरकार है। सर, कल बाबा आया था बेमेतरा, उसके एक बयान सामने आया, 2.5 साल के फार्मूले कर बड़ा मुस्कुरा कर जवाब दे दिया। क्या कहेंगे इसको लेकर सर? अभी कल ही हमारे वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश पांडे जी ने कहा कि कांग्रेस, यहाँ पर 3 कांग्रेस चल रही है। एक कांग्रेस चल रही है सोनिया जी की कांग्रेस, उस सोनिया जी की कांग्रेस को चला रहे हैं मोहन मरकाम जी, जिनको भूपेश बघेल जी भाव नहीं दे रहे हैं। दूसरी कांग्रेस चल रही है राहुल बाबा और बाबा की, जिनकी मालूम नहीं चल रही है कि नहीं चल रही है। और तीसरी सरकार चल रही है प्रियंका गांधी की, जिसके मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो जहां पर सरकारी पार्टी ही 3 भागों में बटी हुई होगी, उस पार्टी का भगवान मालिक है। सर, आर्यन केस को लेकर भी कल TS बाबा जी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि जहां भी चाहते उनकी मंशा करते थे, कभी ईडी की छापा मरवा देते, कभी और किसी के यहाँ छापा मरवा। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? केंद्र सरकार पर आरोप लगाई है। बीजेपी की केंद्र की सरकार इस देश में जो लोग शोषण में, अत्याचार में, देश को लूटने में लगे थे, ऐसे लोगों को जेल के दरवाजे दिखा रही है और यही कांग्रेस की सबसे बड़ा दर्द है। सर, हम कहेंगे कि केंद्र सरकार की बात है तो केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के वैट को लेकर कम कर दिया गया, लेकिन राज्य सरकार जिस हिसाब से कम करना चाहिए उस हिसाब से अभी तक नहीं की है। क्या कहेंगे इसको लेकर? जो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार है वो लूट मार की सरकार है। शराब में लूटो, रेत में लूटो, धान में लूटो, जंगल में लूटो, जमीन में लूटो, ड्रग बेचकर लूटो, हर जगह वसूली कर पैसा वसूली करो। वैध और अवैध दोनों रूप से वसूली का काम ये सरकार कर रही है। जिस समय छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनी थी, उस समय 1800 करोड़ रुपए का वैट मिलता था। आज उनको 5800 करोड़ का वैट मिल रहा है। तो उसके बारे में तो चर्चा नहीं करते। जब पहले बात होती थी तो बोले केंद्र सरकार कम करे, हम कम करेंगे। केंद्र की सरकार ने 5 रुपये और 10 रुपये कम कर दिया। हमको उम्मीद थी कि भूपेश बघेल की सरकार 10 रुपये और 20 रुपये कम करेगी, तो उसने तो 70 पैसा और 1 रुपये 40 पैसा कम कर ऊंट के मुंह में जीरा है। और पेपरों में छप रहा था 22 तारीख को कैबिनेट होगी, पेट्रोल डीजल का रेट कम होगा। तो ऐसा लगता है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ये खाली लूटने के काम में लगे हुए हैं
आम जनता को लूटने का काम कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल सरकार कर रही है। सर, जिले में कहीं ना कहीं भाजपा में गुटबाजी देखने के लिए आज ही लोकसभा सांसद विजय बघेल जी का आगमन हुआ। आप ही के कार्यक्रम के दौरान आगमन हुआ। भारी पदाधिकारियों के बीच, जिले के सभी पदाधिकारियों के बीच उनकी गाड़ी निकली, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी यहाँ पे थमी नहीं। इतनी भारी कार्यकर्ताओं के बीच क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए, वो अलग कार्यक्रम में आए थे, मैं अलग कार्यक्रम में आया था। तो जिस कार्यक्रम में वो आए थे उस कार्यक्रम में वो गए, और खाली मेरे ख्याल से बघेल जी ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ पर किसी कार्यक्रम में आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता सक्रिय हैं और अलग अलग कार्यक्रमों में जाकर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ मंत्री, जिनका कहना है कि नेता अलग अलग कार्यक्रमों में लेकर आए और अपनी अपनी कार्यक्रमों में लेकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं और केंद्र सरकार की जो कानून है, जो फैसले, उनको लगातार जनताओं के बीच प्रचार करने में लगे हुए हैं। कैमरामैन विनीत बंजारे के साथ भूपेंद्र साहू, पंजाब केसरी टीवी, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।